हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग होमोफोन्स पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग होमोफोन्स को ही पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स को। सबसे पहला वर्ड है पील और दूसरा वर्ड है पील, PEAL और PEEL। अब पहले वाले पील का मतलब क्या होगा, PEAL। इस पील का मतलब होता है गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट मतलब एक तरह से आवाज। तो अब इसका सेंटेंस यूज किस तरीके से होगा, आई कुड हियर द पील ऑफ द बेल्स। बेल का मतलब घंटी, बेल्स का मतलब घंटियां। आई कुड हियर मैं सुन सकता था, द पील गड़गड़ाहट की आवाज, ऑफ द बेल्स घंटियों की, मैं घंटियों की गड़गड़ाहट की आवाज को सुन सकता था। तो कुछ इस तरीके से इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड वाला पील, PEEL। इसका मतलब होता है छीलना, किसी चीज की परत को छीलना, ऊपर के हिस्से को छीलना। तो अब यहां पर इसका किस तरीके से सेंटेंस यूज होगा, विद अ स्मॉल लीफ। विद अ स्मॉल लीफ मतलब कि एक छोटे से चाकू से, पील छीलो, द स्किन ऊपर की परत को, फ्रॉम द गिंगर, गिंगर का मतलब कि अदरक, अदरक के ऊपर के हिस्से को छोटे से चाकू से छीलो। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों शब्दों का सेंटेंस यूज हो जाएगा। पील दैट मीन्स गड़गड़ाहट की आवाज एंड दिस पील दैट मीन्स छीलना। आई होप दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, फैट। फैट FATE दैट मीन्स भाग्य, किस्मत, लक। अब इसका सेंटेंस यूज किस तरीके से होगा देखते हैं। फैट वॉज अगेंस्ट मी, फैट वॉज अगेंस्ट मी दैट मीन्स जो भाग्य है, जो भाग्य है यहाँ पर वाज है, तो जो भाग्य था वो मेरे विरुद्ध था, मेरे अगेंस्ट था, मतलब कि भाग्य मेरे विरुद्ध में था। तो कुछ इस तरीके से इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फेट, FETE। इस फेट का मतलब क्या हो जाएगा, इस फेट का मतलब हो जाएगा उत्सव, एक तरह से पर्व, त्योहार। और इसका सेंटेंस यूज किस तरीके से होगा, फेट इट इज द स्कूल, इट इज द स्कूल फेट ऑन संडे। इसी स्कूल में संडे को उत्सव है, पर्व है, त्योहार है। इसी स्कूल में संडे को क्या है, पर्व है। फेट इट इज द स्कूल फेट ऑन संडे दैट मीन्स इसी स्कूल में संडे को, रविवार को उत्सव है। तो आई होप समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। फैट FATE दैट मीन्स भाग्य, फैट FETE दैट मीन्स उत्सव। आई होप दोनों में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, एमिनेंट। एमिनेंट EMINENT। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्ध, प्रख्यात। एमिनेंट EMINENT दैट मीन्स प्रसिद्धि, विशेष मतलब कि एक तरह से प्रख्यात, एक तरह से प्रसिद्ध। और इसका सेंटेंस यूज किस तरीके से होगा, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा इज एमिनेंट इन हिज फील्ड। डॉक्टर शर्मा जो हैं अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। एमिनेंट का मतलब विशेषज्ञ भी कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर शर्मा इज एमिनेंट इन हिज फील्ड। डॉक्टर शर्मा अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं। आई होप समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब IMMINENT। एमिनेंट का मतलब होता है निकट, निकट, निकटतम, एकदम आसन्न। आसन्न का मतलब भी क्या होता है, निकट वाली चीज। तो अब यहां पर देखते हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा, निकटतम। देयर इज एन इमिनेंट डेंजर ऑफ एन एपिडेमिक। एपिडेमिक दैट मीन्स महामारी, महामारी। अब इसका सेंटेंस यूज कैसे होगा, देयर इज एन इमिनेंट डेंजर ऑफ एन एपिडेमिक। अब देयर इज एन इमिनेंट मतलब कि जो महामारी का खतरा है वो एकदम करीब है, एकदम नजदीक है, एकदम पास में है। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों शब्दों का सेंटेंस यूज हो जाएगा। और दोनों शब्दों का फर्क क्या है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इमिनेंट दैट मीन्स विशेषज्ञ, प्रसिद्ध, प्रख्यात। दिस इमिनेंट दैट मीन्स क्या हो जाएगा, निकटतम, एकदम करीब।
आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, डाई, डाई, DIE, DIE इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा मरना। द प्लांट्स विल डाई इफ यू डोंट वाटर देम। डाई का मतलब मरना या सूखना या खत्म होना, नष्ट होना, कुछ भी कह सकते हैं। तो डाई, द प्लांट्स विल डाई इफ यू डोंट वाटर देम, दैट मीन्स जो पौधे हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, इफ यदि यू डो नॉट वाटर देम, यदि तुम उन्हें पानी नहीं देते हो तो। यदि आप पौधों में पानी नहीं देते हो तो वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सूख जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डाई, DYE, इस डाई का मतलब क्या होता है? रंगना, किसी चीज को रंगना, कलरफुल करना। तो अब इसका कैसे सेंटेंस यूज होगा? ही यूज हेयर डाई, वो जो है बालों को रंगता है, वो बालों को क्या करता है? रंगता है, हेयर डाई लगाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, वेल, वेल, BALE जिसका मतलब गांठ या गठरी, BAIL जिसका मतलब जमानत, BALE जिसका मतलब क्या हो जाएगा? गठरी या गांठ, BAIL जिसका मतलब क्या हो जाएगा? जमानत। अब देखते हैं सेंटेंस यूज। शी सेट ऑन ए हे बेल, वो जो है, हे का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हे का मतलब घास, हे का मतलब घास, वो जो है घास की गठरी पर बैठी हुई है, वो जो है घास की गठरी पर बैठी हुई है। नेक्स्ट क्या है? वेल, वेल का मतलब जमानत। ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन वेल, ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन वेल, दैट मीन्स उन्हें जो है, उसे जो है जमानत पर छुटकारा मिला हुआ है, या उन्हें जो है जमानत पर छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है, मुक्त किया गया है, फ्री किया गया है। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बेल और वेल में। बेल, BALE, दैट मीन्स क्या होता है? गठरी, और BAIL दैट मीन्स जमानत। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और जितना भी मैंने पढ़ाया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।